अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और बाबरकत मौका की। एक ऐसा त्यौहार जो सिर्फ जश्न का नाम नहीं, बल्कि इसमें एक गहरी कहानी छुपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की, यानी कुर्बानी के त्यौहार की। चलें, बात को एक बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ईमान का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान आखिर क्या हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस त्यौहार की असल रूह तक लेकर जाएगा। ईद उल अज़हा, जिसे हम आम तौर पर बकरा ईद भी कहते हैं, इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ खुशियां मनाने तक ही नहीं है। असल में इसकी बुनियाद ईमान की एक ऐसी दास्तान पर है जो आज भी दिलों को हिला देती है। तो चलें, इसी गहरी और मुतासिर कुन कहानी में चलते हैं। ये दास्तान है एक पैगंबर के सबसे बड़े इम्तिहान की। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इस कहानी का आगाज होता है एक ख्वाब से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक हुक्म मिलता है, और ये कोई आम हुक्म नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा इम्तिहान था जो उनकी हर अजीज चीज, हर मोहब्बत से बढ़कर था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक बाप और बेटे की गुफ्तगू। हजरत इब्राहीम अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। और फिर वो जवाब आता है, एक ऐसा जवाब जो इताअत और सब्र की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। बेटा कहता है, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में ही पाएंगे। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है, कुर्बानी का वक्त। हजरत इब्राहीम क्या करते हैं? सबसे पहले वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि बाप की मोहब्बत आड़े ना आए। उसके बाद वो अल्लाह की मर्जी के आगे अपना सर पूरी तरह झुका देते हैं। और जैसे ही वो छुरी चलाने लगते हैं, अल्लाह की रहमत हरकत में आ जाती है। एकदम से बेटे की जगह एक मेंढा आ जाता है, और यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान के सबसे मुश्किल, सबसे बड़े इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। तो ये तो थी वो अजीम कहानी, लेकिन इससे हमें सबक क्या मिलता है? चलें, अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कुर्बानी और इताअत के असल माने आखिर हैं क्या। देखें, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है। इसका असल मतलब तो यह है कि अल्लाह की खातिर अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा। ये एक अलामत है अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, यहाँ तक कि अपनी मैं को अल्लाह के सामने कुर्बान कर देने। और कुर्बानी के साथ ही जुड़ा है दूसरा अहम उसूल, इताअत। इताअत यानी अल्लाह के हुक्म को बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के, पूरे भरोसे के साथ मान लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत इब्राहीम और उनके बेटे ने हमें करके दिखाया। अच्छा, अब इस कुर्बानी की जो रूह है ना, उसमें एक अदद की बड़ी अहमियत है, और वो अदद है 3। तो ये 3 क्या है? कुर्बानी का गोश्त 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और ये तकसीम ही तो इस त्यौहार की खूबसूरती है। पहला हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि खुशी सबकी हो। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े। और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए। तो ये सिर्फ गोश्त नहीं बट रहा होता, ये दरअसल खुशी, मोहब्बत और हमदर्दी की तकसीम होती है। तो अगर हम सोचें, हजरत इब्राहीम की कुर्बानी तो अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे की कुर्बानी थी। आज हम जो कुर्बानी करते हैं वो उसी अजीम जज्बे की एक याद है। ये हमें सिखाती है कि हम भी अपनी कीमती चीजें, चाहे वो हमारा माल हो, हमारा वक्त हो, उसे अल्लाह की खुशी के लिए और दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान करना सीखें। अच्छा, तो हजरत इब्राहीम की इसी कुर्बानी को याद करते हुए आज दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान इस दिन को कैसे मनाते हैं? खास तौर पर उस वक्त जब लाखों हाजी मक्का में हज कर रहे होते हैं। तो ये त्यौहार जैसे पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ही धागे में बांध देता है। तो दिन शुरू होता है सुबह सवेरे ईद की खास नमाज से, जहां सब मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नमाज के बाद हजरत इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा करते हुए कुर्बानी की जाती है, और फिर शुरू होता है इस त्यौहार का सबसे खूबसूरत हिस्सा, यानी गोश्त की तकसीम। और इसके बाद दोस्तों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिल बैठना, दावतें करना, और हर तरफ से ईद मुबारक की आवाज़ें आना। तो अब आते हैं इस बात पे कि आखिर इस पूरे त्यौहार का निचोड़ क्या है, इसके पीछे बुनियादी अखलाकी सबक क्या हैं, ये हर साल हमें क्या याद दिलाने आता है। सबसे पहली और अहम बात, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। दूसरी बात, ये समझना कि सच्ची कुर्बानी में कोई अगर मगर नहीं होता, ये गैर मशरूत होती है। तीसरी बात, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना। और चौथी और सबसे अहम बात, दूसरों की मदद करना और एक ऐसा मुआशरा बनाना जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار کا نام نہیں، بلکہ یہ ہر سال آنے والی ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان اور اس کی رضا کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ اور یہ تہوار ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری اپنی زندگیوں میں بے لوث قربانی کا اصل مطلب کیا ہے؟